Hello, everybody. Today, I would like to welcome you all to Autsum's podcast. Autsum is one of the leading software companies. It provides excellent software solutions for garment industry. It helps the businessmen to operate their business on autopilot mode. बिजनेस को ऑटोमेशन पर लाने का और बिजनेसमैन की लाइफ को आसान बनाने का ये यूनिक आइडिया लेकर आए हैं डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ ऑट्सम मिस्टर हिमांशु अरोड़ा, जो आज यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट हैं। हमारे साथ आज प्रेजेंट है डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ ऑट्सम मिस्टर हिमांशु अरोड़ा। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मैं बहुत जानती हूँ कि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल चलता है, उसमें से आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आने में? नहीं पूर्ति, बहुत अच्छा रहा और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को इतना अच्छे से इंट्रोड्यूस करा, लोगों को बताया ऑट्सम के बारे में, तो आई एम थैंक्सफुल टू यू सर। तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई आपको बुला के। एक्चुअली मैं आपको तंग नहीं करती, बट हमारे व्यूअर्स, जो हमारे होलसेलर शॉपकीपर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं जो आज मुझे लगता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो उनकी थोड़ी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हम लोग बताएंगे कस्टमर्स को कि ऑट्सम क्या कर सकता है और ऑट्सम से उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। सर, मेरी एक क्वेरी थी। मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है आपका ये ऑट्सम आप जो लेकर आए हैं ये बेसिकली ऑसम से रिलेट करता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग इन दिस? बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप। तो सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या है ये, कहाँ से इंस्पिरेशन आया आपको? पूर्ति, ऑट्सम को बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम लोग ट्रेडिशनल बेस जो चला आ रहा है पुराना, उसको ख़त्म कर सकें। तो नो ट्रेडिशनल फुल ऑटोमेशन हमारी टैगलाइन रही है और हम लोग चाहते हैं कि हर इंडस्ट्री ऑटोमेशन पे लाए अपने आप को और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। और ऑट्सम जो साउंड आपको करता है ना, वो ऑसम वाली ही करता है, क्योंकि ऑट्सम ही ऑसम। यू गॉट अ प्रो आंसर। ओके, परफेक्ट सर। सो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप जो इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं, ऑसम, दैट इज़ ऑट्सम। सो ये आप बिजनेसमैन के लिए इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आप लेकर आए हैं, ये बिजनेसमैन कैसे इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस में इसको प्रॉफिटेबल बना सकता है? क्या इसके की फीचर्स क्या हैं? पूर्ति, ऑट्सम का जो मेन फोकस रहा है ना, वो नो ट्रेडिशनल फुल ऑटोमेशन पे है। तो हम लोग हर इंडस्ट्री के लिए यही प्लानिंग करते हैं कि उनको पेपर वर्क ना करना पड़े, वो पेपरलेस तरीके से अपने काम को चला सकें। और बिजनेस ओनर का ना मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है बेसिक कामों करने में, बेसिक रिपोर्ट्स को मैनेज करने में। उनका यदि कभी स्टॉक डम हो जाता है तो कभी पैसे मर जाता है, तो ये सारा रीज़न होता है कि उनके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है। तो हमने इस सॉफ्टवेयर को इतना स्मार्ट बनाया है कि इसमें ना तो एजुकेशन की नीड पड़े, ये फ़ोन से ही ऑपरेट हो सके और फ़ोन पे देख के सारे यूज़र्स अपने कस्टमर्स को फॉलोअप कर सकें। मतलब A to Z जितनी भी ट्रांजेक्शन्स वो करते हैं ना, वो सारी पेपरलेस हो सकें और उनकी सारी रिपोर्ट्स उनके फ़ोन पे हो सके। हमारे ऑट्सम से जुड़ने के बाद उनका बिजनेस 100% नो ट्रेडिशनल फुल ऑटोमेशन मोड पे आ जाता है। इसलिए ऑट्सम की जो टैगलाइन है वो नो ट्रेडिशनल फुल ऑटोमेशन है। सो सर, आपने इतनी बढ़िया कंपनी जो ऑट्सम डेवलप करी है, मैं जान सकती हूँ कि इसके पीछे क्या मोटिव रहा है, क्या इंस्पिरेशन रहा है? एग्जैक्टली ऑट्सम है क्या? आप थोड़ा सा प्लीज़ एलैबोरेट करिए। पूर्ति, ऑट्सम है ऑसम। आप साउंड से फील कर सकते हो ना, ये ऑट्सम लाइक ऑसम। तो ऑट्सम का पर्पस ही हम लोगों का था कि नो ट्रेडिशनल फुल ऑटोमेशन पे फोकस कर सकें। हम लोगों ने अपनी टैगलाइन भी नो ट्रेडिशनल फुल ऑटोमेशन इसलिए बनाई कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, वो यदि नहीं कर पा रही और एक लेवल पे आके स्टक हो रही है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई उनके पास। तो ऑट्सम का मेन फोकस ये है कि सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो क्लोथिंग इंडस्ट्री हो चाहे अदर कोई इंडस्ट्री हो, सभी टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ और ट्रेडिशनल बिजनेस को ख़त्म करके ऑटोमेशन पे लेके आ पाएँ। मैक्सिमम ऑनर्स का ग्रो इसी वजह से रुका हुआ है कि उनके पास टाइम ही नहीं है बाकी सब कामों के लिए। उनका मैक्सिमम टाइम रिपोर्ट्स में, पुरानी चीज़ों को मैनुअली हैंडल करने में, हर चीज़ का हिसाब मांगने में, इन सब में जो टाइम कंज्यूम होता है वो सब टाइम हम ऑटोमेशन से बचा सकते हैं। तो ऑट्सम का एक फॉर्मूला है, ऑट्सम का एक उद्देश्य है कि वो ट्रेडिशनल बेस को ख़त्म करे और ऑटोमेशन पे लेके आए। 99% ऑटोमेशन पे हम लोग ला सकते हैं। परफेक्ट सर। सो सर, मुझे आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि ऑट्सम का, जैसे आपने मुझे ये बता दिया कि बेसिक क्रक्स क्या है, क्यों आपने बनाया है, कहाँ से इंस्पिरेशन आया है। अब मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि बेसिकली ऑट्सम में क्या फीचर्स हैं, क्या की फीचर्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे शॉपकीपर्स अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लेकर जा सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू। थोड़ा सा मुझे की फीचर्स भी बताइए जिससे हमारे व्यूअर्स उनको लेके अवेयर हो पाएँ। बिल्कुल पूर्ति, आज हम लोग शुरू करेंगे। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं हम लोग टारगेट करेंगे होलसेलर के लिए
और होलसेलर को टारगेट के जो भी मैं अब डिस्क्राइब करने वाला हूँ मेजरली होलसेलर के लिए होगा। होलसेलर जो गारमेंट्स क्लोथिंग बिजनेस को करता है, तो होलसेलर का मैक्सिमम टाइम कहाँ कहाँ कंज्यूम होता है, मैं एक स्टेप में कवर करेंगे इस बात को। सबसे पहले जब भी कोई होलसेलर अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको परचेजिंग करनी होती है। अब परचेजिंग का कोई रिकॉर्ड तो ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाइंग कोई और करने जाता है, रिसीव कोई और करता है और बेचता कोई और है। तो इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने एक परचेज ऑर्डर ऐप बनाई है। इस ऐप का मेन पर्पस ये है कि जब भी जैसे आप सूरत जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आपने सप्लायर के यहाँ कोई आर्टिकल पसंद करा, वो आर्टिकल का डिज़ाइन, उसका कलर्स, उसके अंदर साइज़, वो 1 सेकंड में पीओ ऐप से जनरेट करेगा और वहीं ऑन द स्पॉट उसको पीडीएफ उसको शेयर कर देगा, प्रिंट आउट फॉर्म में उसको शेयर कर देगा। अब ये इतना स्ट्रीमलाइन हो चुका है कि परचेजिंग करने कोई भी जाए, चाहे ऑनर जाए चाहे उनके कोई टीम मेंबर जाए, वो पीओ बनेगा सूरत के अंदर और देखेगा ऑनर दिल्ली बैठकर उसको लाइव कि कौन सा आर्टिकल खरीदा है, किस रेट पे खरीदा है, क्या क्या साइजेस खरीदे, कितनी क्वांटिटी खरीदी है और इस सप्लायर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, इसका कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, हमने लास्ट परचेजिंग इससे कब करी थी, करंट डेट में कितना स्टॉक है, कौन सा आर्टिकल जल्दी बिक रहा है, कौन सा आर्टिकल लेट बिक रहा है। उसी टाइम पे उसका जो प्रोडक्ट नेम होता है, आर्टिकल नंबर ऑन द स्पॉट जनरेट हो जाता है और वहीं पीडीएफ फॉर्म में पूरा पूरा प्रिंट आउट उसको शेयर करा जाता है। तो इससे 2 चीज़ों का बेनिफिट मिलता है सप्लायर को, कस्टमर को, होलसेलर कस्टमर को, कि एक तो प्राइसिंग कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा, जो रेट पे आप आर्टिकल पसंद करो उसी रेट पे बिलिंग होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा इसके अंदर। आपको पता रहेगा मैंने ये फोटो वाले आर्टिकल्स या ये फैब्रिक मैंने परचेज करा है, मैंने इस रेट पे परचेज करा है, कोई डिस्काउंट की डील होती है वो भी ऑन द स्पॉट हो जाती है। और आर्टिकल का नेम जनरेट करना हो या पीछे टीम को बारकोडिंग करनी हो या सप्लायर को बारकोडिंग करनी हो, मैं आगे के स्टेप में कवर करूंगा कि ये सब चीज़ें ना एक ही लेवल पे स्ट्रीमलाइन रहती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स एक ही लेवल पे खत्म हो जाती है जब पीओ हम बना के सप्लायर को देते हैं। तो पहला हमने स्टेप था ये वाला जिसमें हमने पीओ जनरेट करा और यहाँ पे टाइम बचा लिया, गलती होने से बचाया। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो होती हैं वो बच गई हैं, क्योंकि अब डिज़ाइन कभी गलत नहीं जाएगा और गलत बारकोडिंग नहीं होगा और गलत सेल नहीं होगा। दूसरा एक बेनिफिट होता है हमारे यहाँ कि जैसे हम पीओ देते हैं ना, तो हम एक सप्लायर का पैनल भी देते हैं। सप्लायर के पास भी पैनल रहता है, ये पीओ उसको अपने पैनल के अंदर दिखाई देगा। मैं सप्लायर के पैनल के फीचर्स बताता हूँ। मैं कस्टमर हूँ, मैं होलसेलर बन के बात कर रहा हूँ, तो मैं बार बार अपनी ऑडियंस को यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं होलसेलर हूँ और मैं यदि अपने सप्लायर से बात करूँ तो हमने उसको एक पैनल भी दे दिया है। वो पैनल के अंदर लाइव देख सकता है कि उसकी कितने आर्टिकल हमारे स्टॉक में हैं, कौन सा आर्टिकल कब हमारे पास पहुँचा है, कब ओपन हुआ है, कब सेल के लिए तैयार हुआ है, कौन सा आर्टिकल कितने दिन में कितना बिका है। फॉर एग्जांपल मेरा ए नाम का आर्टिकल है, वो 30 दिन के अंदर मेरे 100 पीस बिके, 60 दिन के अंदर मेरे 20 पीस बिके, फिर वो और कम बिके, तो वो उस हिसाब से रिफिलिंग कर सकता है। हम लोग एक्सेस दे सकते हैं हर सप्लायर को कि इंडिपेंडेंटली उसका अकाउंट वो खुद देख सके, उसके अंदर वो रिफिल कर सके, जो उसके हॉट आर्टिकल हैं वो खुद भेज सके। कोई भी सप्लायर ना तो प्राइस चेंज कर सकता है, इसके अंदर जो भी परसेंटेज रहता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मेरा मार्जिन है 10% का या 20% या 50%, तो मैं पहले से हर सप्लायर के लिए कस्टमाइज डिफाइन कर सकता हूँ कि इस सप्लायर से जो भी माल आएगा उसके अंदर मैं इतना परसेंटेज लगा के रखूँगा। तो वो परसेंटेज पहले से फिक्स रहेगा। जैसे ही वो नया आर्टिकल ऐड करेगा अपने आप परसेंटेज से उसकी प्राइसिंग, होलसेल रेट, रिटेल रेट या एमआरपी ऑटो डिफाइन होकर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि कस्टमर के पास ये राइट भी रहता है कि वो रेट को हाइड करना चाहे तो वो भी कर सकता है। वो अल्फा न्यूमेरिक या हिडन फॉर्म में रखना चाहे, कोई कोड के अंदर रखना चाहे तो वो लगा सकता है इसके अंदर, जिससे सप्लायर को भी प्राइस एकदम क्लियर ना हो कि क्या प्राइस बन के आया है। तो ये सारी फैसिलिटीज सप्लायर पैनल पे मिलती हैं। सप्लायर अपनी सेल देख के रिफिलिंग भी करेगा तो बारकोडिंग भी कर सकता है, ये ऑप्शन भी उसके पास रहता है। तो मेजरली होलसेलर का सारा टाइम बच गया। एक हमने परचेज ऑर्डर से बचा लिया टाइम जिसमें गलती ना हो, फिर हमने सप्लायर पैनल दे दिया, वहीं से वो बारकोडिंग हो रही है, वहीं से वो बारकोडिंग चिपका के भेज रहा है और हर आर्टिकल की सेल भी देख पा रहा है कि कौन सा आर्टिकल कितना बिका, कितने दिन में बिका। और कोई आर्टिकल यदि डम हो गया, स्टॉक लॉक हो गया, तो वो वहाँ से मंगा भी सकता है कि सर ये आर्टिकल आपके नहीं बिक रहा है, आप इसको भेज दीजिए। जिससे कि मेरे शोरूम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरे साथ साथ मेरा सप्लायर भी एक एज ए टीम मेरे साथ मिलकर काम करे और मिलकर ग्रोथ करे। उसके जो भी हॉट आर्टिकल है वो फटाफट उसको रिफिल करता जाए और हमें पता चले कि हमारा रिपीट कौन से आर्टिकल को करना है। 2 पार्ट हमने कवर करते हैं। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। तो अभी भी एक बहुत बड़ी लैक है टीम की, मतलब इंडस्ट्री के अंदर, कि ट्रांसपोर्ट पे 10-10, 15-15 दिन पार्सल पड़े रहते हैं, पता ही नहीं होता किसी को। अब उस टाइम का इंटरेस्ट लेट और डिलीवरी लेट होने से सेल लेट हो रही है, जीएसटी लेट जा रही है। तो उसको कवर करने के लिए हमने कहा कि सप्लायर जैसे ही वहाँ से पार्सल भेजेगा तो वो सेल्स वाउचर बनाता है हमारे ही सॉफ्टवेयर से, वो सेल्स वाउचर बनाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह सब सिलेक्ट करता है। तो हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल 1 तारीख को उसने सेल्स वाउचर बनाया, 1 तारीख को ट्रांसपोर्ट पे गया होगा, उसी में LR नंबर उसने अपडेट कर दिया और वो आने में 5 दिन लग गए। तो यहाँ होलसेलर की टीम को पता है कि ये इस ट्रांसपोर्ट से 1 तारीख को गया था और अभी तक नहीं पहुँचा है। तो टीम उसकी दोनों तरफ से ट्रैक करेगी। सप्लायर भी अपने ट्रांसपोर्ट से बात करेगा और होलसेलर भी अपनी टीम को बोलेगा कि वो ट्रांसपोर्ट से बात करेगी, सिर्फ उसकी डिलीवरी फास्ट हो सके।
तो यहाँ भी हमने टाइम बचा लिया और पार्सल की स्पीड बढ़ा ली हमने। जो पार्सल सूरत से दिल्ली आने में 2 दिन लगते हैं, उसको 10-10 दिन का जो टाइम लगता था वो यहाँ से सेव हो जाता है, क्योंकि अब ये ट्रैकेबल हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हमने टाइम सेविंग करी है। इसी तरह से और आगे चलते जाते हैं और बताते हैं आपको। सर, अब आपने एक ब्रेक लिया है तो मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगी आपको बीच में। मेरी कस्टमर्स की एक क्वेरी है, जैसे आप सप्लायर्स के बारे में हमें भी थोड़ा सा बता रहे थे, तो सप्लायर्स का बेसिकली मेरे को ये जानना है कि उनके साइड पे, उनके हाथ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे उनको किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन इसी में ही कंबाइंड, क्योंकि सप्लायर्स की हम बात कर रहे हैं, तो कि सप्लायर्स को अपना ही पैनल शो होगा या वो दूसरों का पैनल भी देख सकते हैं? नहीं, पोर्टिस के अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, तो इसके लिए कोई भी हार्डवेयर नहीं चाहिए। जो इंटरनेट वो यूज़ करते हैं सिर्फ उसी इंटरनेट पे काम करेंगे। उनको एक URL या एक IP मिलेगी हर सप्लायर के पास, वही IP पे जाकर वो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और ये इंडिपेंडेंट उसी का अकाउंट होगा। वो किसी अकाउंट को नहीं शेयर कर सकता, ना देख सकता है। उसको जितने राइट्स होलसेलर ने दिए होंगे वो सप्लायर उतने ही अकाउंट को देख सकता है, उतना ही उसमें एक्सेस देख पाएगा और वहीं से वो बारकोडिंग करके सेल्स वाउचर बना के ट्रांसपोर्ट का डेटा भर के भेज सकता है। और कोई भी हार्डवेयर, कोई टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी ऐसी कुछ खास चीज़ें नहीं चाहिए। बारकोड प्रिंटर एक चाहिए होगा उसको, यदि बारकोडिंग आप सप्लायर से करवाना चाहते हैं, और एक इंटरनेट चाहिए होगा जिससे वो सॉफ्टवेयर रन करके उससे जनरेट कर सकें। इसके अंदर हमें कोई मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। ये क्लाउड बेस है, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। मतलब आप तो सोचो इंडिया छोड़ो, आप दुनिया के किसी भी कोने से आप इसके अंदर सारे काम कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट सप्लायर वहीं से देख सकते हैं। परफेक्ट सर। सर, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन मेरे को सोचते हुए आया कि आपने इतना अच्छे से अभी कुछ पॉइंटर्स हमारे को अभी तक एक्सप्लेन करे हैं, और मुझे पक्का पता है कि आप जो बाकी रिमेनिंग पॉइंटर्स जो हैं आपके, वो कंप्लीट होते ही, मतलब ऐसा आप सॉफ्टवेयर बना चुके हो तो आई थिंक हाफ ऑफ द पेन तो रिलीव हो ही चुका है ऑलरेडी शॉपकीपर्स का। बट इन केस उनको ऐसा कुछ लगे कि नहीं, मुझे ये भी एडिट चाहिए सॉफ्टवेयर में, शायद ये चीज़ मिसिंग है छोटी मोटी, तो ये आप, अगर वो आपको अपना पेन ये वाला बताते हैं तो आप वो कस्टमाइज़ कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है? बहुत ही ऑटसम, आपको मैं पहले बता चुका हूँ ना, हम लोग कस्टमाइज डिज़ाइन करते हैं, हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। मतलब आप सप्लायर की कोई डिमांड हो या होलसेलर की डिमांड हो या उनके माइंड में कोई थॉट हो कि मेरे को ऐसा चाहिए, एग्जैक्ट सेम उनको सॉफ्टवेयर में चलता मिलेगा। मतलब हम उनकी थॉट जो उनके माइंड में प्रिपेयर हो रहे हैं ना, हम उनको डिलीवर कर सकते हैं। हमारे इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं है। तो जो भी सप्लायर्स की डिमांड है या होलसेलर्स की डिमांड है, वो सब फुलफिल होगी, उनके हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ करा जाएगा। और बिजनेस में कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं, कुछ नई इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, और उनको बने हुए सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ चेंजेस कराने हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी कैपेबल हैं। तो कभी भी, मतलब ये वन टाइम सॉफ्टवेयर है, एक बार आपने आज इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद उसको समय के साथ साथ जैसे जैसे अपग्रेड करना होगा तो टाइमली इसको करा जा सकता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है, तो जब भी कोई फंक्शन की ज़रूरत होगी वो ईजिली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है सर। सो आप मेरे को बाकी पॉइंटर्स भी बताने वाले थे, वो बाकी पॉइंटर्स भी बताइए प्लीज़। और देखो, हम लोगों ने माल खरीदने गए थे, हम लोग माल खरीद भी लिया, हमने परचेज ऑर्डर दिए और ऐप के थ्रू ऑर्डर भी लगा लिया, PO बना के भी दे दिया उनको। अब ये माल आने की बात होती है, ट्रांसपोर्ट भी हमने कवर कर लिया। अब ये माल जब जैसे हमारे शोरूम पर रिसीव होगा, अभी के नॉर्मली ट्रेडिशनल केस में क्या करना होता है कि वो रजिस्टर्स होते हैं वहाँ रखे हुए, और वो उन रजिस्टरों में नोट करना पड़ता है। कुछ अभी लोग हैं जो व्हाट्सअप पे इस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं कि फ़ोटो की क्लिक करके भेजते हैं और ऑनर को भेज देते हैं, सर ये पार्सल आ गया। बट अभी भी ये कंप्लीट जानकारी नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है, इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। हमने इसको कवर करने के लिए बनाई है पार्सल रिसीविंग ऐप, जो हम अपने सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो भी पार्सल गोडाउन में रखते हैं उनको दी गई है ये ऐप। उसके अंदर क्या करते हैं कि जब भी सेल्स वाउचर, जो भी पार्सल के ऊपर स्टिकर चिपक के आया, जो हमारे सप्लायर पैनल से जनरेट हुआ था, वो स्टिकर के ऊपर एक QR कोड लगा होता है। उस QR कोड को जैसे ही स्कैन करेगा आपका सिक्योरिटी गार्ड या आपकी टीम कोई मेंबर, तुरंत उसके अंदर पूरा डेटा ओपन हो जाएगा कि इसके अंदर कितने पीस हैं, कौन से साइज़, किस कलर के, किस ब्रांड नेम के या किसी भी आर्टिकल के नाम के साथ, उसका इनवॉइस की कॉपी, टोटल अमाउंट, कौन सा ट्रांसपोर्ट था, वो 2 पे में था या बिल्टी पेड है, ये सारा डेटा उसको अपने आप एक स्कैन करते दिखाई दे जाता है। जैसे भी वो स्कैन करता है तो तुरंत उसके आगे रिसीव का बटन आता है। उसको कोई टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, उसने देखा मेरे पास कि पार्सल आया, उसने क्वांटिटी देखी और रिसीव का बटन दबाया, दैट्स इट। इतना सा प्रोसेस करते ही कंपनी के ऑनर को भी पता चल जाता है, होलसेलर को मतलब, और सप्लायर को भी पता चल जाता है कि पार्सल आपके यहाँ रिसीव हो चुका है इतनी क्वांटिटी के साथ। यदि इसके अंदर कभी क्वांटिटी कम बढ़ती होती है तो ये अलर्ट भी सप्लायर को तुरंत मिल जाता है कि ये पार्सल आया, इसमें क्वांटिटी कम है। फॉर एग्जांपल, वहाँ से 100 पीस भेजे गए, यहाँ 99 पहुँचे, तो जब रिसीविंग होगी तो 99 रिसीव करेगा तो सप्लायर को अपडेट पहुँचेगा कि ये सिर्फ 99 पीस पहुँचे। तो इसमें भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि बाद में पता नहीं चलता इसमें कम आया था ज़्यादा आया था, तो ये कन्फ्यूजन भी ऑन द स्पॉट दूर हो जाता है। अब बारकोडिंग करनी नहीं, क्योंकि बारकोडिंग सप्लायर ने करके भेजी है, तो माल सीधा सेल्स के लिए तैयार है, और अब आप रैक में लगकर सिर्फ माल बेचने की फोकस कर सकते हैं। तो जो टाइम लगता था यहाँ पे, पहले पार्सल रिसीव करना,
फिर उसको खोलना, फिर उसके ऊपर बारकोडिंग करना, इसमें स्पेस और मैन पावर दोनों बहुत कंज्यूम होती थी। और कुछ जगह पे तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब कई कई दिन पार्सल सिर्फ इसलिए वेट कर रहा होता है कि कब वो उसके लिए टाइम मिलेगा और कब वो पार्सल खुलेगा, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए और टीम चाहिए बारकोडिंग की। तो ये सारा टाइम हमने सारा बचा लिया। अब पार्सल आएगा और सेम डे वो ओपन हो जाएगा सेल्स के लिए। तो यहाँ पे भी एक टाइम सेविंग पार्ट कवर करा है। आगे चलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है तो मैं ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। मेरे सुनने में आया है मेरे सूत्रों के थ्रू कि आपको मूवीज़ का बहुत शौक है। मैं जान सकती हूँ आपकी क्या इंटरेस्ट है मूवीज़ में? ऐसे कौन सी मूवीज़ आप स्पेसिफिकली देखते हो बहुत ज़्यादा अपने फ्री टाइम पे? मुझे ना पहले बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपसे सूत्रों के बारे में जानने में कि ये सूत्र कौन से हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सर वो नहीं हम डिस्क्लोज कर सकते, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल एवरीबडी। यस चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा है तो बताता हूँ कि मेरे को ना मूवीज़ तो शौक है ये, बट मूवीज़ के अंदर ना मेरे को मोटिवेशन फाइंड होता है। मतलब यदि मैं 3 घंटे की मूवी भी देख रहा हूँ ना तो मेरे को याद सिर्फ वही कंटेंट रहेगा जो मेरे को चाहिए था। मेरे अपना फेवरेट एक डायलॉग है मेरा एक मूवी का, आपने देखी होगी ज़रूर, अजहर मूवी आपने देखी? इमरान हाशमी की। यस यस यस, बोलिए बोलिए। अब इसमें इमरान हाशमी नहीं याद रखना आपको कुछ और बताने वाला हूँ, उसको याद करना है। तो इमरान हाशमी का जब किड्स बचपन वाला टाइम बताया गया तो उसके जो दादू थे तो उन्होंने एक लाइन उस मूवी के अंदर बोली थी कि जब मुंह से बोलेंगे तो कुछ लोग सुनेंगे और जब बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। तो ये इंस्पायरिंग इस तरह का कंटेंट मुझे मूवीज़ से मिलता है, तो ये मैं मोटिवेशन के लिए रख लेता हूँ और आगे कहीं ना कहीं अपनी टीम के आगे वो एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मुझे और मेरे व्यूअर्स को इम्प्लाई करना चाहिए कि ये मूवी मैंने भी देखी है, बट मैंने ये चीज़ को इतने अच्छे से ग्रैस्प आउट नहीं करा है जितने अच्छे से ग्रैस्प आउट आप कर गए हो। तो हम अगली बार से ये चीज़ का ध्यान रखेंगे मूवीज़ को देखते हुए और इमरान हाशमी पे फ़ैन नहीं होंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू सर। सो आप आगे कंटिन्यू करें। पार्सल रिसीविंग ऐप के बारे में आप बता रहे थे। प्रति पार्सल रिसीविंग ऐप के बाद हमारे यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत होती है, इसके बाद ज़रूरत पड़ती है वो विजिटर का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए करती है। होलसेलर या रिटेलर ये सभी के लिए ज़रूरी होता है कि वो जितने भी कस्टमर्स उनके शोरूम पे फुटफॉल पे आ रहे हैं वो उनका डेटा रखें। कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग डायरी में लिख लेते हैं, कुछ लोग ये डेटा व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप खेलते हैं कि कोई कस्टमर आया तो उसका डेटा व्हाट्सअप पे लिख लिया या फिर डायरी में नोट कर लिया। बट ये फाइनली डस्टबिन या सिर्फ धूल खाता हुआ मिलता है, ये डेटा कभी यूज़ नहीं हो पाता। कभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाती कि कौन सा कस्टमर कितने दिन से शॉपिंग करने आया है, कितना कस्टमर शॉपिंग करने नहीं आए हैं। तो इस सबको कंट्रोल करने के लिए और यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए और होलसेलर के ऑनर्स को ये बताने के लिए कि उनके शोरूम में कितना फुटफॉल आता है और कितना वो लैग कर रहे हैं जिससे फुटफॉल का कन्वर्जन कम हो पा रहा है, तो हमने बनाई विजिटर ऐप। विजिटर ऐप का काम है कि जब जैसे आप देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही कोई भी कस्टमर अंदर घुसेगा वहीं पे उसकी एंट्री करेगा, वो कौन सी स्टेट से आया, कौन सी सिटी से आया, क्या नाम नंबर है। आप चाहें तो फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं यदि कंफर्टेबल है तो। ये डेटा रिकॉर्ड करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है सेल्समैन के पास और ऑनर के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आज पूरे दिन में मेरे पास 100 कस्टमर आए एग्जांपल, और 100 कस्टमर से सिर्फ 30 कस्टमर बाइंग करके गए हैं, 70 कस्टमर नहीं लेके गए हैं। अब वो 70 कस्टमर पे काम करना है, उसको 30 पे नहीं करना, अब 70 पे काम करना है पहले कि वो कस्टमर को क्या चाहिए था जो हमारे पास नहीं था, क्या हमारे सेल्समैन ने अच्छे से अटेंड नहीं करा है, क्या हमारे सेल्समैन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या कौन से कस्टमर के लिए हम लोग रेट्स हाई दे रहे हैं। मतलब कोई भी इशू हो सकता है, वो इशू को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प मिलती है इस विजिटर ऐप से। तो एक एक विजिटर का डेटा ट्रैक भी होगा और रिपोर्ट्स के साथ बताएगा भी किस वजह से कस्टमर ने बाइंग नहीं कर पाई है। तो ये एक टाइम सेविंग होता है हमारे लिए विजिटर के थ्रू। तो विजिटर के अंदर ट्रैक रिपोर्ट तो मेंटेन हो रही है, साथ में हम लोगों को फीडबैक भी जनरेट होता है। विजिटर ऐप से जब भी कोई कस्टमर एंट्री करता है तो उसके पास एक वेलकम मैसेज आता है कि आप शोरूम में आए, उसके यहाँ विजिट करें और आपकी जो रेंज होती है हम लोग वो दिखा सकते हैं। इसके बाद यदि कस्टमर एग्जिट करके जाता तो हम उससे फीडबैक के लिए फॉर्म भेज देते हैं कस्टमर के फ़ोन के ऊपर उसी ऐप के थ्रू। जब हम चेक इन करते हैं उसके बाद जब जैसे चेकआउट करेंगे तो फीडबैक वाला फॉर्म जाएगा कि आप शोरूम पे आए, कैसा लगा आपको फीडबैक, सेल्स को क्या रेटिंग देना चाहते हैं, आप स्टॉक को क्या रेटिंग देना चाहते हैं और क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो अपने रिमार्क के थ्रू बता सकते हैं। तो ये भी एक विजिटर ऐप का ही पार्ट था जो हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करा। ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बना है, मतलब सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया ये पार्ट, क्योंकि इससे हमारे होलसेलर कस्टमर का टर्नओवर में फ़ायदा मिला उसको। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग, कस्टमर की एंट्री हो चुकी है, अब हमारे सेल्स टीम का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कस्टमर। होलसेलर के अंदर सबसे बड़ा एक परेशानी फील करता है वो कि कस्टमर जब अंदर घुसता है और बाइंग करने लगता है तो उसका पता ही नहीं होता कि उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना चल रहा है, कितने दिन से उसके ऊपर ओवरड्यू है, या कोई ऐसा कस्टमर है जिसका GR परसेंटेज बहुत हाई है, मतलब जो माल लेके जाता है वापस आ जाता है, या वो पेमेंट टाइमली नहीं करता है। तो इसको भी ट्रैक करने के लिए और इसको आसान बनाने के लिए हमने बनाई सेल्स ऐप। जितने भी सेल्समैन हमारे यहाँ होंगे, जब भी वो किसी कस्टमर को अटेंड करेंगे तो उनका मोबाइल नंबर जैसे वो एंट्री करते हैं
तुरंत उसका बायोडाटा खुल जाता है कस्टमर का, उनके कस्टमर का, कि उस कस्टमर का कितने पुराना वो कस्टमर है, लास्ट वो कब आया था, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना चल रहा है, वो कस्टमर ने कब से बाइंग नहीं करी है या कब से पेमेंट नहीं करा है, उसका GR परसेंटेज क्या है। मतलब A to Z सप्लायर के सेल्समैन को पता होता है कि जो सामने वो कस्टमर वो अटेंड कर रहा है उसका पुराना पास्ट क्या रहा है। इसको कहीं किसी से पूछने नहीं जाना सर उसको माल देना है कि नहीं देना है। उसको लगता है कि उसकी लिमिट एलोकेट हो रखी है तो आप दिखा सकते हो, उसकी लिमिट नहीं है तो आप उसको नहीं दिखाओगे। जो कैश के कस्टमर है उनमें कोई इशू नहीं पड़ता, बट जो उधार के कस्टमर्स हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात से। उसके बाद जब वो माल दिखाते हैं तो अभी के केस में क्या होता है कि जो भी सेल्समैन माल दिखा रहा होता है उसको यही नहीं पता होता कि ये आर्टिकल वो दिखाना चाह रहा है, इस आर्टिकल के अंदर कितने कलर्स हैं और कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। उसको जितना सामने दिख रहा होता है ना उसी को स्टॉक मान लेता है। तो जैसे ही हम लोग हमारा सेल्समैन उस प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करता है हमारी एक सेल्स ऐप से, तो तुरंत उसके अंदर पता चलता है उसको इसके अंदर मल्टीपल कलर्स कितने हैं, मल्टीपल साइजेस कितने हैं और इसका स्टॉक कितना है। तो वो उसके हिसाब से उसी ऐप से ऑर्डर लगा सकता है। अब ये ऑर्डर लगाने में उसको विदिन अ सेकंड लगा कि उसने फर्स्ट फ्लोर पे ऑर्डर लगाया, सेकंड फ्लोर पे अलग ऑर्डर लगाया, थर्ड फ्लोर पे अलग ऑर्डर लगाया। एक कस्टमर ने कितने भी फ्लोर से कोई भी ऑर्डर लगाया और फाइनली वो जब बिलिंग पेमेंट पे जाता है या फाइनली एग्जिट गेट पे या बिलिंग काउंटर पे जब भी जाता है तो कंसोलिडेटेड एक ही क्लिक के ऊपर सारे फ्लोरों का एक इनवॉइस बन जाता है। उसके लिए बार बार उन प्रोडक्टों को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो पार्सल बना के एक फॉरवर्डिंग वाउचर हर पार्सल के ऊपर चिपका सकते हैं जो गेट से एग्जिट के टाइम पे स्कैन होकर वेरीफाइड हो जाएगा। तो हमने बिलिंग का टाइम भी बचा लिया क्योंकि बिलिंग में भी बहुत टाइम लगता था। अभी जो पुराने ट्रेडिशनल प्रोसेस चल रहे हैं उसमें क्या होता है, बारकोडिंग तो करते हैं वो लोग किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो पीस को उठा के लाते हैं, फिर बारकोड एक एक करके स्कैन करते जाते हैं, तब वो काउंट हो गए तब वो बिल होता है। इस प्रोसेस को करने में एक दुकानदार को यदि 100-150 पीस हैं तो कम से कम आधा घंटा 20 मिनट लग जाता है एक इनवॉइसिंग में। तो हमने यहाँ पे टाइम पूरा बचाया कि जिस टाइम वो ऑर्डर लग रहा था उसी टाइम उसका बिल बना लिया। फाइनली कंसोलिडेटेड जोड़ के एक अमाउंट होता है जो बिलिंग काउंटर पर उसको दिख जाता है और विद इन अ सेकंड उसका प्रिंट आउट मिल जाता है। तो बिलिंग को पूरा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। और बिलिंग के साथ साथ एक बहुत यूनिक हमने फीचर्स में इम्प्लीमेंट करा है कि होलसेलर के पास ना जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो चाहते हैं कि जो भी आर्टिकल वो खरीद रहे हैं उनका फोटोशूट भी मिल जाए उनको। तो हमारे सॉफ्टवेयर से जैसे इनवॉइस जनरेट होती है तुरंत ही कस्टमर के पास उसका एक लिंक पहुंच जाता है जिसमें उन्होंने जो जो माल खरीदा उनकी फोटोग्राफ सारी शेयर हो जाती है। तो ये भी कितना बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि उसको माल सेल बड़ी हो जाती है। मतलब यदि और इंडस्ट्री के अंदर और लोग काम कर रहे हैं उनके पास वो फीचर्स नहीं है, आपके पास वो फीचर्स है तो अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर। और ये जो फोटोग्राफ्स की मैंने बात करी, ये फोटोग्राफ्स को अपलोड करने का जो एक्सेस रहता है वो एडमिन पे भी रहता है, होलसेलर के पास भी रहता है और सप्लायर के पास भी रहता है। जो भी सप्लायर वहाँ से आर्टिकल भेजेगा उसका यदि प्रोफेशनल शूट उसने कर रखा है तो वहाँ से वो अपलोड कर सकता है। या फिर हम PO के टाइम पे भी हमने यदि कोई अच्छी शूट डाली होगी तो वो भी उसी आर्टिकल के अंदर दिखाई देती है। तो ये पूरा प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है कि सेल्समैन ने ऑर्डर भी फिर 1 सेकंड में लगा लिया, उसका ऑर्डर फॉर्म भी जनरेट करके हमने कस्टमर को दे दिया ऑन द स्पॉट ही, फोटोग्राफ्स भी शेयर हो गई और इनवॉइसिंग भी हो गई। तो पूरा टाइम यहाँ पे भी हमने सेव करा है। इसके बाद बात करते हैं बिलिंग काउंटर की, बिलिंग काउंटर भी कवर कर लिया। इसके बाद आते हैं डिस्पैच के टाइम पे जब माल गेट से बाहर निकलता है। अभी के केस में ज़्यादातर होलसेलर्स ने वहाँ पे रजिस्टर रख रखा है कि वो पार्सल नग गिनते हैं कि कौन सा नग किसका था, बिल नंबर क्या था और कौन लेके जा रहा है। अब ये मैनुअली लिखा था बट मालिक को नहीं पता है। यदि उनको रिपोर्ट चाहिए होगी तो वो रजिस्टर को पन्ने पर पल के ढूंढेंगे कि कब कब किसका क्या क्या गया था, है ना। तो इसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड या गेट पे एग्जिट जो भी बंदा कर रहा है उसको भी एक एप्लीकेशन दी, मोबाइल ऐप दी। उसको जैसे ही वो फॉरवर्डिंग नोट को स्कैन करेगा जो पार्सल के ऊपर हमने चिपकाया, जैसे स्कैन करेगा और डिस्पैच का बटन दबाएगा तुरंत उसमें पूछेगा कि कौन लेके जा रहा है। वो ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है। यदि कोई उन्हीं का एम्प्लॉय लेके जा रहा है बाई रिक्शा पे या बाई मतलब जिस भी फॉर्मेट में बाई हैंड लेके जा रहा है, कस्टमर खुद ही पार्सल उठा के लेके जा रहा है तो वहीं पर वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ऑनर को अपने केबिन में बैठे हुए पता रहेगा कि आज इतने ऑर्डर लगे, इतना बिलिंग हुआ, इतना पेमेंट कलेक्ट हुआ और इतने माल पेंडिंग में पड़े हुए और इतना डिस्पैच हो चुका है। यदि डिस्पैच लेट हो रहा है तो ऑनर टाइट कर सकते हैं कि माल ऑर्डर लगाया तो अब माल क्यों नहीं निकला। तो एक एक चीज़ की रिपोर्ट स्ट्रीमलाइन चल रही है। आप पूरे प्रोसेस में देख रहे हो कि ऑनर का कोई काम ही नहीं है। ये पूरा प्रॉपर जो चैनल चल रहा है वो ऑटोमेशन पे चल रहा है और लोग अपने आप काम कर रहे हैं। ये एक आसान तरीका था टाइम बचाने का जो हम लोगों ने ऑटसम के थ्रू फुलफिल करा। सर मेरे 2 सवाल हैं इस चीज़ को लेके जो आपने भी एक्सप्लेन किया, मतलब मेरे व्यूअर्स के, मेरे तो हैं ही ऑफ कोर्स। तो मैं जान सकती हूँ कि मतलब मान लीजिए कि जैसा आपने मेरे को बताया कि सामान आपने परचेज़ किया, आपने सेल किया और अब डिलीवर भी हो गया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि कस्टमर से आप पैसे अब कैसे लेंगे, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया कि कैसे लाएंगे आप वो पैसे। दूसरा ये कि आपकी जो टीम है जो वर्किंग कर रही है उसके ऊपर कि वो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, उनके ऊपर चेक रखना, ये बेसिकली एक शॉपकीपर कैसे करेगा आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू?
प्रति बहुत अच्छा सवाल आपने करा है। देखिए, जो कैश काउंटर पे पेमेंट करके जा रहे हैं वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दिक्कत शुरू होती है जब उधार जाता है माल। उधार जाने के बाद ऑनर के पास तो टाइम होता नहीं कि वो फॉलोअप कर सके। अभी करंट सिनेरियो में जो पुराने ट्रेडिशनल फॉर्म में लोग काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटेंट को ही ऑनर बनाते हैं और उनको ही बोलते हैं वो जितने भी पार्टीज़ का ओवर ड्यू बिल हो रहा है उनको फॉलोअप करें। बट ये कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं है जिसमें एश्योर पता चल रहा हो कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हम लोगों ने इस पार्ट को कवर करने के लिए बनाई है कॉलिंग ऐप, CRM टीम के लिए एक ऐप बनाई है। इनका काम होता है कि जितने भी पार्टीज़ का ओवरड्यू बिल होता है उनको फ़ोन में दिखाई देता है। वो वहीं से ओवरड्यू बिल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को 45 डेज़ का क्रेडिट दिया है तो 45 दिन बाद अपने आप उनका बिल ओवरड्यू में चला जाएगा और आपकी जो कॉलिंग टीम है उनको वो अलर्ट पता चलेगा कि आज हमें इससे बात करनी है। उसी कॉलिंग टीम वो जब कस्टमर से बात करती है तो पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करा देती है कि सर नया स्टॉक आया, आप आके विजिट करिए। उनको यही पता रहता है कि लास्ट टाइम कब आया था कस्टमर और कितने बिल उनके ओवरड्यू हो चुके हैं। तो उनको एक सॉफ्ट रिमाइंडर देना शुरू कर दिया जाता है कि सर वो बिल आपका ओवरड्यू चल रहा है, प्लीज़ उसको क्लियर कराएं और जल्द से लाएं, कुछ नया स्टॉक आया हुआ है। इससे दो फ़ायदे होते हैं कि टाइमली पेमेंट आ जाता है जो सर्कुलेशन बढ़ाने में काम आता है, और दूसरा कस्टमर को बार बार एक रिकॉल मैसेज आता है कि वो हम उसे जानते हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में भी कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है इस काम से भी, और पेमेंटली टाइमली आता है। इस ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि मैसेज भेजना, व्हाट्सअप भेजना, लेजर भेज देना पार्टी को। इसके बाद कस्टमर का फॉलोअप लगाना। कस्टमर ने फॉर एग्जांपल बोला है मुझे 4 दिन बाद मैं कराऊंगा, तो 4 दिन बाद सॉफ्टवेयर खुद रिमाइंड कराएगा कि आज उस कस्टमर का पेमेंट आने वाला है। तो आपकी टीम खुद कोऑर्डिनेट कर सकती है कि आज हमें उससे पेमेंट कलेक्ट करना है। तो ये बहुत हेल्पफुल फीचर्स होता है टर्नओवर को इंक्रीज़ करने के लिए। और दूसरा, आपने सवाल पूछा था कि सेल्स टीम को कैसे ट्रैक करा जाता है। तो जितना भी मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल विजिटर ने कस्टमर शॉप पे विजिट करा और फिर किस सेल्समैन ने अटेंड करा, किसने सेल करा, किसने नहीं करा, तो ये हमारे पास एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है कि हमने इस सेल्समैन को कितने कस्टमर दिए थे अटेंड करने के लिए और उन्होंने कितने अटेंड करके माल बेचा और कितनों से नहीं बेचा गया। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है अपनी टीम को ट्रेन करने की, उनको मोटिवेट करने की और चाहे तो चेंज करने की। तो जो भी होता है तो ऑनर के पास एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है कि मेरे को क्या एक्शन लेना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी हम लोग सारा टाइम उसको बचा लेते हैं और ये जगह फुलफिल हो जाती है। ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेरोल वाली ऐप की। हम लोगों ने क्या करा है कि अटेंडेंस सिस्टम को भी ऑटोमेशन पे डाल दिया है। अभी के करंट सिनेरियो में क्या होता है कि होलसेलर को ना ये रिकॉर्ड नहीं होता कि आज उसके कितने एम्प्लॉयज़ आए हैं, कितने एम्प्लॉयज़ अप्रूव्ड छुट्टी लेगी, किसने अनअप्रूव्ड छुट्टी ले रखी है, कौन कितने बजे एंटर हुआ, कितने बजे नहीं आया। क्योंकि ये भी डेटा या तो डॉक्यूमेंटेड है, कागजों पे लिखा हुआ है, या फिर आजकल लोगों ने बायोमेट्रिक मशीन्स लगा रखी हैं, बट ये मशीन का डेटा लाइव नहीं है। ऑनर चाहे तो मैं यदि ये कंपनी का ऑनर हूँ और मैं चाहूँ 10 बजे मेरा टाइम है और 10:15 पे मैं चेक करना चाहूँ कि कौन लोग आए और कौन लोग नहीं आए, तो मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो हमने इसका भी सॉल्यूशन करा, इसको भी बहुत स्मार्ट तरीके से ऑटोमेशन करा कि हमने एक मोबाइल ऐप दी सारे आपके एम्प्लॉयज़ को। वो अपनी अटेंडेंस उसी फ़ोन से लगाएंगे। जैसे ही अटेंडेंस लगाएंगे उनको एक फ़ोटो क्लिक करनी होगी, उनका जियो लोकेशन ट्रैक करेगा, वो आपके प्रेमिस में है तो ही अटेंडेंस लग पाएगी, बाहर नहीं लगा पाएंगे। और वो अटेंडेंस जैसे ही पंच होगी तो ऑनर के पास भी अलर्ट रहेगा कि ये एम्प्लॉय आ चुका है और ये नहीं आया है। तो ये भी ऑटोमेशन हो जाता है। दूसरा, एम्प्लॉय को अपने खुद की दिखाई देता है कि आज मैं लेट जाऊंगा, लेट गया तो मेरे हाफ डे कट गया, या लेट लग गया, शॉर्ट लीव लग गई, या लीव लग गई, या अनअप्रूव्ड थी तो डबल डिडक्शन हो गया। तो जिस तरह के रूल्स ऑनर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और इसके अंदर मंथली सैलरी बनानी नहीं पड़ती है, सैलरी ऑटोमेशन पे बनी बनाई मिलती है। तो ये एक बहुत स्ट्रीमलाइन फीचर्स था जो हम एम्प्लॉय से भी कवर कर लेते हैं। मतलब पुटी हमने हर लेवल पर, हर स्टेज के ऊपर जितने भी काम एक होलसेलर के पास होते थे सबको ऑटोमेशन पे डाल दिया है। हमारा सॉफ्टवेयर लगने के बाद किसी को ऑटोमेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, किसी को टाइम कहीं और वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। टू द पॉइंट बात होगी और हर काम का रिजल्ट सामने दिखाई देगा। सर, अगर जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि डिफरेंट आपने हर एक चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर रखा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है सबकी रिपोर्ट्स निकलती होंगी। सो हर एक चीज़ की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, अगर होलसेलर्स हमारे रिपोर्ट्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं तो वो किस प्रकार से ट्रैक कर सकते हैं एग्जैक्टली? देखिए, मैं होलसेलर के पैनल की बात करता हूँ। तो जो एडमिन पैनल है जो होलसेलर यूज़ कर रहा है उसके पास A to Z रिपोर्ट्स रहती हैं। मतलब मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ करूँ तो जब परचेज ऑर्डर लगा था उसकी रिपोर्ट, किसने लगाया था, कितनी क्वांटिटी किस सप्लायर से मंगाई थी, उनका पास्ट क्या चल रहा है उस सप्लायर का पास्ट, उसकी रिपोर्ट, सप्लायर ने क्या माल भेजा और क्या नहीं भेजा। फॉर एग्जांपल, मैंने PO में 100 पीस मांगे थे, उसने 50 भेजे, 50 नहीं भेजे, ये भी उसको दिखाई दे रहा है। माल किस ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है ये भी एडमिन को दिखाई दे रहा है। उसके बाद कस्टमर में कितने कस्टमर उसके शोरूम पे विजिट कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। पार्सल डिस्पैच हुए हैं या रिसीव हुए हैं वो भी उसको दिखाई दे रहा है। सेल्समैन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है वो भी दिख रहा है। उसके यहाँ पे कौन सा हॉट सेलिंग आर्टिकल है, जो आर्टिकल बहुत जल्दी जल्दी बिक रहा है वो भी उसको दिखाई दे रहा है। कौन सा आर्टिकल 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं जो स्टॉक में रखा हुआ है
वो भी उसको दिखाई दे रहा है। ओवरड्यू पेमेंट्स किसकी ड्यू हो रही है, देने वालों की, सप्लायर्स की, या फिर उसको कस्टमर्स की कौन सी रिपोर्ट, कौन सी जो पेमेंट्स है वो ओवरड्यू हो रही हैं, तो वो भी उसको दिखाता है। मतलब A to Z जितने भी फीचर्स मैंने अभी तक ब्रीफ करे हैं, A to Z रिपोर्ट्स ऑनर अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। उसको किसी भी चीज़ के लिए देखना नहीं पड़ेगा। एक मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे कस्टमर कितने दिन से शॉपिंग करने नहीं आया है। कस्टमर आज आया था, पता चला 2 महीने 3 महीने तक आया नहीं रिपीट, क्योंकि होलसेलर को ना जो भी कस्टमर मिलते हैं वो फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है कि वो हर 10 दिन 20 दिन के अंदर शॉपिंग करते हैं। यदि कोई नहीं कर पा रहा है तो वो भी रिपोर्ट उनके पास रहती है, वो ट्रैक कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, टीम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो उनसे बात करें, उनका फुटफॉल को इंक्रीज़ करें। तो इसके बाद स्टॉक के अंदर भी बहुत डम स्टॉक होता है। ज़्यादातर होलसेलर्स का या रिटेलर्स का ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है कि जो भी माल आता है उनको वो स्टॉक डम हो जाता है, क्योंकि डम की रिपोर्ट ही नहीं है उनके पास, उनका कौन सा आइटम डम हो रहा है, क्योंकि डिपेंड है सेल्समैन के ऊपर। सेल्समैन को कोई ट्रैक करने वाला चाहिए जो उनको बता सकें कि ये माल ज़्यादा दिन पुराना हो गया, उसको पहले बेचें, जो नया माल है उसको थोड़ा स्लो बेचें। तो इस वजह से हम लोग डम होने से स्टॉक को बचा लेते हैं। और लाइव प्रोसेस रहता है, डेली रहता है। मतलब इसके लिए कोई रिपोर्ट्स मांगनी नहीं है कि मैं वीक में उस दिन बैठूंगा तो अब डिस्कशन करूंगा, ऐसा नहीं। ऑनर को जब पॉसिबल हो, जब उसको टाइम मिले, तभी वो सारे रिपोर्ट्स को ओवरव्यू लेकर अपनी टीम को ट्रैक कर सकता है। सप्लायर्स का, पेमेंट्स का, ओवरड्यू का, हर तरह की रिपोर्ट्स, मतलब जो चाहे वो निकाल सकते हैं इसके थ्रू। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके इतने साल का एक्सपीरियंस ही है जिसकी वजह से आप ना ये सारे के सारे शॉपकीपर्स का, हमारे कस्टमर्स का इतना पेन समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके उनको दिया है कि उनको अब शायद किसी भी चीज़ को कुछ भी करने की अब ज़रूरत नहीं है। सब ऑटो पायलट मोड पे जा सकता है उनका बिज़नेस, और ऑटोमेशन से वो अपना पूरे बिज़नेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सो मतलब अभी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, मैं जानती हूँ कि वो यही बोलना चाह रहे होंगे आपको कि दिल से थैंक यू कि आपने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर उनको बना के दिया है। सो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आई थिंक सारे व्यूअर्स यहाँ पे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो यही पूछना चाह रहे होंगे कि अल्टीमेटली आपने इतना अच्छा जो उनको सॉफ्टवेयर बना के दिया है, वो आपसे कैसे, किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या एग्जैक्टली वो ऐप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? पूर्ति इसके लिए ना ऑडियंस को कुछ नहीं करना है। आप सब लोगों को, आप यदि होलसेल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आप हमारी autsum.com पे विजिट करें, एक बार अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। हमारी टीम एक पर्सनलाइज मीटिंग रखेगी आपके साथ। आपके बिज़नेस के काम करने का जो पैटर्न है वो सब हम लोग देखेंगे, किस तरह से आप पास्ट काम करते आ रहे हैं और कहाँ पे ऑटसम के थ्रू अपने बिजनेस को ऑटो पायलट कर सकते हैं, कौन कौन से लीकेज हैं जो हम फुलफिल कर सकते हैं, जहाँ आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है उसको बचा सकते हैं। तो आप आइए, विजिट करिए autsum.com पर, और हम लोग हैं आपकी सेवा में तत्पर हमेशा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much again for giving us your precious time. And we'll be meeting again soon. अगर हमारे को और क्वेरीज होगी, पक्का मैं आपके सामने पेश करूंगी हमारे व्यूअर्स की, जब सही समय होगा। Again, we'll be meeting on a podcast for sure. एनी टाइम आप सब लोगों के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज़ें जो पॉइंटर मैं मिस कर गया था, मेरे को अभी याद आया कि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, फुल सिक्योर सिस्टम है। तो इसके लिए अंदर कोई हार्डवेयर की नीड नहीं है। आप पूरे इंडिया के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं, ग्लोबली बेस पे ऑपरेट कर सकते हैं कि आपके सारे सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आप खुद या कोई आप ई-कॉमर्स ऑपरेट करना चाहें वो इसी सॉफ्टवेयर से थ्रू सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सअप API, ईमेल या फिर कोई टैली, बिजी, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ आप इंटीग्रेट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो इसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये फुल्ली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है इसको अपने हिसाब से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। आप जुड़िए और अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करिए। मैं गारंटेड श्योर हूँ यदि आप इसको अप्लाई करते हैं और अपना टाइम सेव कर पाते हैं तो उस बचे हुए टाइम से आप अपने बिजनेस को कम से कम 5x ग्रोथ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लेकर जाना और चाहते हैं अपने बिजनेस को 5x ग्रोथ देना, तो आज ही लाइव डेमो के लिए कॉल करें।